Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in the IBPS RRB and IBPS PO mains examinations. If you really want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Let's start. Question number 1. Global commodities have blank space a bull run. Over the last 12 months, blank space hopes of the beginning of the next super cycle in commodity prices. Students, blank space के इर्द गिर्द के शब्द पर ध्यान दें. फर्स्ट ब्लैंक स्पेस के लेफ्ट साइड में हैव है और राइट साइड में ऑब्जेक्ट है अ बुल रन ओवर द लास्ट 12 मंथ्स. यानी इस चीज को, इस रन को देखने की क्रिया होने का सेंस जा रहा है. ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो इंसिस्ट का मतलब देखना नहीं होता. इंसिस्ट का मतलब होता है टू स्ट्रेस समवन, टू परसुएड समवन टू डू समथिंग अर्जेंटली. प्रोफेस का मतलब भी देखना नहीं होता. इट मीन्स प्रोफेस मीन्स टू क्लेम ओपनली बट ऑफन फॉल्सली लाइक ए प्रोफेशनल. विटनेस का मतलब देखना होता है एज एविडेंस. नोटिस का मतलब देखना होता है. अंडरस्टैंड का मतलब होता है टू कंप्रीहेंड, समझना. तो फर्स्ट वर्ड के आधार पर, फर्स्ट फिलर के आधार पर आपका नंबर ए एलिमिनेटेड, नंबर बी एलिमिनेटेड, नंबर ई भी आपका एलिमिनेटेड है. अब सेकेंड फिलर को देखें हम लोग, तभी तय कर पाएंगे कि सी या डी में से कौन होगा. सेकेंड ब्लैंक स्पेस के बाद आ रहा है होप्स. सी में सेकेंड रिवाइविंग, यस, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, फिर से जीवन उसमें डाल देना. एंड डिसुएड, नंबर डी का सेकेंड वर्ड है. डिसुएड मीन्स टू परसुएड समवन नॉट टू डू. तो सेकेंड वर्ड आपका ये रॉन्ग जा रहा है. उस आधार पर डी भी एलिमिनेट हो गया. द राइट आंसर इज 10 नंबर सी. फर्स्ट फिलर आपका होगा विटनेस्ड, to see as evidence, as a proof, and the second one will be reviving. So the sentence is completed both in a grammatically and contextually correct way. It is global commodities have witnessed a bull run over the last 12 months, reviving hopes of the beginning of the next super cycle in commodity prices. Really, you can have no doubt, it's very easy as well as interesting to tackle such a question as this one. बातें हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. After 39 blank space successful launches, the Indian Space Research Organization had almost made it blank space that launching satellites was indeed child's play when it used its workhorse rocket, the Polar Satellite Launch Vehicle. The 5 options are: number A, pertinent means relevant, applicable, performed to do something properly in a proper way. Number B, infrequent, not regular, not often, operate to conduct. Number C, recurrent, to happen again and again, exert, to strive, to work harder and harder. Number D, coherent, logical, persistent, conduct, to operate. And number E, consecutive, one after another, and appear, make something come before us. अब ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों को ध्यान से देखें. आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में काफी मदद मिलेगी. आफ्टर 39 ब्लैंक स्पेस सक्सेसफुल लॉन्चेज, यानी वन आफ्टर अनदर, एक उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद, उस तरह का अर्थ आपके पास एक ही है और वो है नंबर ई, कंसेक्यूटिव. पर्टिनेंट वन आफ्टर अनदर नहीं है,
क्योंकि इसका अर्थ हो रहा है रेलिवेंट, एप्लीकेबल, इनफ्रीक्वेंट, नॉट रेगुलर, जो कि यहां रेगुलरिटी दिखा रहा है। रिकरेंट, हैपनिंग अगेन अगेन, रिकरेंट सक्सेसफुल लॉन्चेस नहीं होगा, एक के बाद दूसरा, ये हम करते हैं। कोहेरेंट, लॉजिकल, यहां किसी थीम की बात नहीं हो रही है, किसी पैराग्राफ की बात नहीं हो रही है, अतः लॉजिकल या परसिस्टेंट का सेंस नहीं है। 10 आपका नंबर ए, बी, सी एंड डी आर इजिली एलिमिनेटेड। वास्तव में यहां कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्चेस का अर्थ है, और इसरो ने मेड इट अपीयर लोगों के सामने ला दिया। तो राइट आंसर इज 10 ऑप्शन नंबर ई, बोथ द वर्ड्स आर सुटेबल टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द फर्स्ट फिलर इज 10 कंसेक्यूटिव, and the second one is appear, as we have found in option number E, consecutive, appear. The completed sentence is now after 39 consecutive successful launches, the Indian Space Research Organization had almost made it appear that launching satellites was indeed child's play when it used its workhorse rocket, the Polar Satellite Launch Vehicle. अभी भी क्या आपको शक होगा कि ऐसा करना मुश्किल है? मैं तो कहूंगा बिल्कुल आसान है। Now let's come to the last question, that is question number 3, which is I blank a space in my library yesterday. Context past का है, yesterday से क्लियर है। When my brother came and blank a space me, that a visitor was waiting for me at the gate. Students, first filler जो हमें चाहिए वो पीरियड एक्शन दिखा रहा है। ड्यूरिंग का सेंस दे रहा है, मीन्स ड्यूरिंग दिस एक्शन। सेकेंड फिलर जो है वो पॉइंट एक्शन है। कंटेक्स्ट आपका पास्ट का जा रहा है। पास्ट में याद रखें, पीरियड एक्शन इज ऑलवेज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पॉइंट एक्शन इज ऑलवेज इन द पास्ट इंडेफिनिट वन। यानी हमें कॉम्बो चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट इंडेफिनिट। ऑप्शंस को एग्जामिन करें आप तो सेट कंटिन्यूअस नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, बट दिस इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि हमें दोनों के दोनों फिलर्स एप्रोप्रिएट चाहिए। नंबर बी का फर्स्ट आपका फिलर वॉज सिटिंग करेक्ट जा रहा है, लेकिन हैड टोल्ड ये रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट एक्शंस केम एंड जो फिलर चाहिए वो दोनों पॉइंट एक्शंस है एंड साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। पास्ट इन पास्ट नहीं हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट की संभावना खत्म है। सो नंबर बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर सी, सैट ये पास्ट कंटिन्यूअस चाहिए, सो दिस इज नॉट करेक्ट, लेकिन टोल्ड मेरा करेक्ट है, केम के साथ साइमल्टेनियसली हुआ, सॉरी दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। हैड सेट पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस चाहिए, सो दिस इज रॉन्ग, बट टोल्ड इज करेक्ट, सो नंबर डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर ए वॉज सिटिंग करेक्ट है एंड टोल्ड भी आपका करेक्ट है। अब आपके सामने बचा ऑप्शन नंबर ई। ये तो निश्चित सही होना है, क्योंकि रिमेनिंग ए बी सी डी हैव बीन एलिमिनेटेड। मार्केट और करेक्ट भी है। फर्स्ट फिलर हमें चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस में, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस, एंड सेकेंड वन पास्ट इंडेफिनिट, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट। वो नंबर ई इज द राइट आंसर, सो मार्केट एज योर आंसर। द फर्स्ट फिलर इज वॉज सिटिंग। एंड द सेकेंड वन told. लो, your sentence is grammatically and contextually correct way में completed हुआ। It is, I was sitting in my library yesterday when my brother came and told me that a visitor was waiting for me at the gate. आपको मेरे मेथड्स, मेरे टिप्स कैसे लगे? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंततः एक लाइक देना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।